नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषकों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया है। बैठक में कृषि से जुड़ी 5 प्रमुख योजनाओं को अगले 5 सालों तक निरंतर जारी रखने के लिए कुल 10,520 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही भगोरिया लोक पर्व की सभी प्रदेश और जनजातीय भाई बहनों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषकों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया है। बैठक में कृषि से जुड़ी 5 प्रमुख योजनाओं को अगले 5 सालों तक निरंतर जारी रखने के लिए कुल 10,520 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक संचालित किया जाएगा, जिससे प्रदेश के किसानों को निरंतर लाभ मिलता रहेगा। स्वीकृत योजनाओं में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 2010 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 2,400 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना के लिए 3,300 करोड़ रुपए समेत कई योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार का मानना है कि इन योजनाओं की निरंतरता से किसानों की आय में वृद्धि होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन के बाद अब सरसों को भी भावांतर योजना में शामिल किया गया है और सरसों की खरीद इसी योजना के तहत की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चौपाल लगाना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें रबी और खरीफ की फसलों की जानकारी भी होनी चाहिए। सरकार के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमारे राज्य के अंदर किसानों के लिए किसान कल्याण वर्ष मनाने की जो घोषणा की गई थी, और जैसे कि मैंने कल अपने विधानसभा में वक्तव्य में कहा था कि हम अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खास करके गर्मी की फसल में उड़द को बहुत प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी के अलावा मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के लिए 600 रुपये कुंटल का बोनस देने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा भी है और योजना भी, जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर उड़द के रकबे को बढ़ावा मिलेगा और इसके आधार पर लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृद्धि होना संभावित है। राहुल गांधी जी से मैंने आज विधानसभा में भी बात कही कि रबी और खरीफ की फसल क्या होती है, एक बार इस पर प्रकाश डाल दें। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दें। तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे, क्या उनके सुझाव हो। मैं समझता हूं कि किसान चौपाल में किसान से जुड़े हुए इस बातों के साथ साथ हमारे राज्य ने तय किया पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी, दूध उत्पादन का रकबा बढ़ाने के लिए। ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर के भी उनके मन में कोई बात हो तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है, तो किसान कल्याण वर्ष में लगभग 17 विभागों को जोड़ करके हमने सभी प्रकार की योजनाओं में किसान की भलाई के लिए, लाभ का धंधा बनाने के लिए ये निर्णय किए हैं। इसीलिए मैंने आज सदन में भी कहा कि हम तो किसान चौपाल तो ठीक है, एक वो अगर पॉलिटिकल कार्यक्रम करेंगे तो वो उनकी जाने,
अदरवाइज हमने अपने सदन में अपोजिशन से भी कहा कि पक्ष विपक्ष मिलकर के आने वाले समय में कृषि आधारित पूरा सदन का सत्र आहूत करें और जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान में आयोजित ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आरती भोग प्रसाद का विमोचन किया और प्रदेश भर से आए ग्रामीण डाक सेवकों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की। जहां सीएम ने कहा कि हमारे डाक सेवक अब केवल लिफाफे नहीं पहुंचा रहे, बैंकिंग और बीमा जैसी अन्य सेवाएं भी दे रहे हैं। हमारे राज्य में 16,800 से ज्यादा ऊर्जावान डाक सेवक काम कर रहे हैं, जहां प्रदेश में 9,256 डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। जहां सीएम ने कहा कि प्रदेश में डाक सेवाओं को डिजिटल बनाने के साथ नए नवाचार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डाक सेवकों के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम ने डाक सेवकों की महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस तरह से डाक सेवकों ने इस देश में महत्वपूर्ण कामों में अपना योगदान निभाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बदलते समय के साथ डाक सेवक सिर्फ लिफाफे नहीं पहुंचा रहे, बल्कि कई महत्वपूर्ण कामों में अपना योगदान निभा रहे हैं। आज के इस अवसर पर जब आज हमारा पोस्ट ऑफिस डिजिटल हो रहा है, फास्ट गति से पार्सल को डिलीवर कर रहे हैं, तो कई सारे कार्यक्रम जोड़े। ऐसे में अभी यहां से बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर महादेव दोनों का प्रसाद का नया कार्यक्रम भी चालू हुआ है। एक बार फिर जोरदार अभिनंदन। प्रसाद में पार्सल के माध्यम से जो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा माननीय सिंधिया जी, सच में दोनों ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर जो चाहेगा हमारे हाथ से प्रसाद पहुंच रहा है। ये प्रसाद की एक आपकी पहुंचाने की ड्यूटी भले होगी, लेकिन सच में इतना पुण्य का काम है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, माननीय सिंधिया जी को भी बधाई देता हूं। महाराज, आप वास्तव में आपने बहुत पवित्र काम किया। आज के इस अवसर पर जब मैं बाकी योजनाओं की तरफ देखता हूं, तो अब तो बीमा, जीवन बीमा करवाना हो, बैंक खाता खुलवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, सरकारी सभी योजनाओं का लाभ दिलवाना हो और अपने परिजनों को पैसा पहुंचाना हो, अपने लिए किसी प्रकार की सुख दुख की बात को साझा करना है, वो आपके बिना संभव नहीं है। ये पक्की बात है। मैं वास्तव में आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं अपनी ओर से केवल अब आप लिफाफे नहीं पहुंचा रहे हैं। भोपाल से झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बहुप्रतीक्षित भोपाल धनबाद और भोपाल चौपन एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की गई है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल रेलवे स्टेशन से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां इस अवसर पर सांसद आलोक शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगरौली सीधी क्षेत्र को नियमित रेल संपर्क मिलने से विकास और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। रेल मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश से जुड़े लगभग 48,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं और कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिससे प्रदेश में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। तक हमारे सिंगरौली के लिए 3 दिन की सुविधा थी और सिंगरौली से दूरी अत्यधिक दूर होने के कारण से भोपाल से कनेक्टिविटी का बड़ा अभाव था। ऐसे में हमारी सरकार ने हवाई सेवाओं के माध्यम से, डेली टूरिज्म के माध्यम से विमान सेवा भी प्रारंभ की, लेकिन विमान में हर एक कोई नहीं बैठ सकता है। आम जनता का साधन तो रेलवे का कनेक्टिविटी यातायात का बड़ा साधन होता है।
इस बड़ी सौगात का। उदाहरण के लिए हमारी मंत्री राधा सिंह वो कहती कि मैं सिंगरौली से मुझे जब भोपाल आना है तो 3 घंटे बाय रोड वो रीवा पहुंचती, फिर वहां से ट्रेन पकड़ करके आती थी। ऐसे वो नहीं, ऐसे कई सारे लोगों को ये भारी कठिनाई का साधन है। और इसके आधार पे मैं मान के चलता हूँ न केवल भोपाल के लिए बल्कि धनबाद और चौपन अर्थात बिहार और झारखंड के लिए भी हमारी सिंगरौली से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलने की बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगोरिया लोक पर्व की सभी प्रदेशवासियों और जनजातीय भाई बहनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में फाग पर्व के रूप में प्रसिद्ध भगोरिया लोकोत्सव को अब सरकार की ओर से राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।